हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की जहां बेहद ही पावरफुल ह्यूमंस और बीस्ट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ ह्यूमंस तो इतने पावरफुल बन चुके हैं कि वो देवताओं के रियलम तक पहुंच चुके हैं। और ऐसे में मैं ली फैन, जो कि 21st सेंचुरी में मजे कर रहा था, वो गलती से यहाँ पे आ गया। और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे जाने काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में आ चुका हूँ। मुझे लगा था कि मेरे पास में बेहद ही कमाल की स्पिरिचुअल रूट होगी जो कि इस वर्ल्ड को हिला के रख देगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पास में इतनी घटिया स्पिरिचुअल रूट है जितनी ह्यूमैनिटी में किसी के पास आज तक थी ही नहीं, तो ये जान के तो मैं खुद ही हिल गया। फिर मुझे अपनी लाइफ में वो फेस देखना पड़ा जो कि हर एक हीरो को महान बनाता है। सभी लोगों ने मेरे को काफी ताने मारे, यहाँ तक कि ये भी कहा कि मैं एक कचरा इंसान हूँ। लेकिन आखिर तक मैंने हार नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन सिस्टम अपीयर होगा और वो सब कुछ चेंज कर देगा। पूरे 600 अजीब तरीके के टास्क कंप्लीट करने के बाद में मुझे मिला गॉड लेवल सिस्टम, जो कि क्लेम कर रहा था कि वो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाएगा। मेरे अंदर भी होप आ चुकी थी कि अब मैं इनविंसिबल बनने वाला हूँ। लेकिन जब मुझे मेरा पहला टास्क मिला तब मैं समझ चुका था कि ये दुनिया उससे बुरी है जितना कि मैं सोचा करता था। मेरा टास्क है कि मुझे अपनी नेबर आंट वांग को सब्जियां देके आना है। पहले तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है, लेकिन आखिरकार मैं सिस्टम के सामने घुटने टेकने ही पड़े। और अब मैं और कुछ नहीं बल्कि एक फार्मर बन के रह चुका हूँ, जो कि सुबह की शुरुआत के समय लकड़ियाँ काटता है, दोपहर में मुर्गियों को खाना खिलाता है और वही शाम को मुझे पेंटिंग करनी पड़ती है। काफी बार तो मैं रात को सो तक नहीं पाता क्योंकि मुझे फील्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। और ये सब यहाँ पे मैं मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मैं सिस्टम है वो मुझे फोर्सफुली ये सारे काम करवा रहा है। सच में यह सिस्टम काफी ज्यादा बुरा है। तभी वहाँ पे एक अंकल आते हुए कह रहे होते हैं, ली फैन, जल्दी ही फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो फिर क्या तुम प्लीज मेरे लिए कुछ पोएम लिख दोगे। जाते हुए ली फैन बोल रहा होता है, ठीक है अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए क्या कैसे पोएम लिखनी है। ली फैन के वहाँ से जाने के बाद में उसकी मुर्गियाँ फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिनिक्स बोल रही होती कि दोस्तों बाहर आ जाओ, मास्टर भी बाहर गए हुए हैं, तो हमारे पास में काफी अच्छा मौका है खाना खाने का। तो अभी वहाँ पे पानी के अंदर से एक बहुत ही ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम लोग को पता है क्या, हमारे जो मास्टर थे ना वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। आज मास्टर ने पॉइंट में अपने पाँव धोए थे, जिसकी वजह से जो मेरी बोन्स थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। ट्री ब्रो बोल रहा होता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, हमारे जो मास्टर है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, पर अब मुझे उनको देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं। बीते सालों के अंदर मास्टर के पास में भी लड़की नहीं आई है। फिनिक्स बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। ड्रैगन बोल रहा होता है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, मास्टर यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं, तो आखिर वो लड़की पटाएंगे कब। मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ कि हमारे मास्टर को एक लड़की मिल जाए। वही सीन चेंज होता है, हमें विलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मू कियानिंग को, जो कि अपने लोगों को लेके विलेज के बॉर्डर पे खड़ी होती है। एक बंदा बोल रहा होता है, सेंटेस, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, जब हमारे एंसेस्टर अंदर गए थे तो वो काफी बीमार पड़ गए थे, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिस्क मत लीजिए। मू कियानिंग बोल रही होती है कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती, अगर मैं अंदर नहीं गई ना तो हमारा सेट पक्का से बर्बाद हो जाएगा। सभी लोग तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पे गोल्डन एलर्जीर को यूज कर रही हूँ ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखे। जैसे ही आर्टिफैक्ट इस बैरियर को तोड़ देगा हम लोग को एंटर करना होगा। फिर वो वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को बैरियर के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से बैरियर के अंदर एक बहुत ही छोटा छेद बन गया होता है। और वहाँ पे उस छेद के अंदर से ही बेहद ही कमाल की एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जो कि किसी को भी एंटर नहीं करने देती। मू कियानिंग रोते हुए कह रही होती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्स्टेकल था हम उसे ही पार नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो डिवाइन वाटर बीट को हासिल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी वहाँ पे आते हुए ली फैन बोल रहा होता है कि इतना धुआं कहाँ से आ गया। तभी जो वहाँ पे मू कियानिंग होती है वो ली फैन के ऊपर गिरने लगती है। वही ली फैन सोच रहा होता है कि गलती से मैंने ये क्या पकड़ लिया। ली फैन बोल रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पे धुएं की वजह से तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। मू कियानिंग सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने कि डिवाइन फॉग को अपने हाथों से ही झाड़ दिया। लगता है कि ये बंदा कोई बेहद ही पावरफुल कल्टीवेटर है। मू कियानिंग ग्रीट करते हुए कह रही होती है, सीनियर, मेरा नाम है मू कियानिंग और मैं लीवा सेक्ट से बिलोंग करती हूँ। आज यहाँ पे हम सभी लोग ट्रैप हो गए थे, लेकिन आपने हमारी काफी बड़ी हेल्प करी है। हमारा जो लीवा सेक्ट है वो भी काइंडनेस को कभी नहीं भूल पाएगा। ली फैन बोल रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ। लगता है कि आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। वैसे ली हुआ सेक्ट मैंने नाम सुन रखा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। मू कियानिंग बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे एक डार्क ग्रीन कलर का बीट ढूंढ रहे थे। मू कियानिंग सोच रही होती है कि जितने भी हेवनली एक्सपर्ट्स होते हैं ये लोग काफी सीरियस होते हैं, अगर इनको मेरी कोई बात पसंद नहीं आती है तो ये मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। ली फैन बोल रहा होता है, एक ग्रीन कलर का बीट, हाँ मैंने वो देखा था, पर मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा है। मू कियानिंग बोल रही होती है, सीनियर प्लीज हमें यहाँ पे लेके चलिए। ली फैन बोल रहा होता है कि वैसे रास्ते में मेरे कॉर्न का फील्ड आता है,
और तुम लोग के पास में बहुत सारे ह्यूमंस और हॉर्सेज हैं, वहाँ पे चलते हुए ख्याल रखना, मैं क्रॉप मत खराब कर देना। मुकियानिंग बोल रही होती है सीनियर, सभी जाने क्या जरूरत है, मैं आपके साथ में अकेली आ जाती हूँ। आप यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हो तो आखिर हम आपको परेशान कैसे कर सकते हैं। सेक्ट के बंदे बोल रहे होते हैं सेंट टेस, आपको तो पता ही नहीं जगह काफी खतरनाक है, ऐसे में वहाँ पे अकेले जाना सही रहेगा। मुकियानिंग बोल रही होती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अभी तो ये सीनियर हमारी हेल्प कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम एंटर तो कर पाएंगे ना। ली फैन सोच रहा होता है कि क्या लड़की इतनी कमजोर है जो कि विलेज में एंटर करने से पहले भी इतना सोच रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के जो रोड है वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि लोग अपने बच्चों को कहीं भी बैठा देते हैं, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि कहीं से भी डेंजरस तो नहीं है। एंटर करते वक्त कियानिंग सोच रही होती है कि मेरे सामने यहाँ पे समाधि ट्रू फायर है जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो कुछ भी ला सकती है, तो क्या जो ये मेरा आर्मर है ये इसे होल्ड कर पाएगा। ली फैन बोल रहा होता है घबराओ मत, तुम मेरे साथ में आ सकती हो। शॉक होते हुए सेट के बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये बंदा फायर के अंदर इतना नाम से कैसे चल पा रहा है। जो मुकियानिंग होती है वो आगे नहीं बढ़ रही होती। ली फैन बोलता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम तो यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि यहाँ पे आग लग रखी है, चलो मेरे पीछे आओ। फिर जो मुकियानिंग होती है वो फायर में एंटर कर गई होती है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि अब तो हमें सिर्फ गॉड ही बचा सकते हैं। ली फैन बोल रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा था ना तभी मुझे तुम्हारा वो बीट दिखा था, तुम जाके यहाँ पे चेक कर सकती हो क्या कि वो बीट कहाँ पर है। मुकियानिंग सोच रही होती है कि तो टॉप ब्लैक फायरवुड है। ये सीनियर कह रहे हैं कि जुआनी फॉरेस्ट के अंदर फायरवुड काट रहे थे, सच में माशा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जो मुकियानिंग होती है वो बेहोश होने लगती है। ली फैन बोल रहा होता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। कियानिंग बोल रही होती है कि नहीं सीनियर मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े चक्कर आ रहे थे। ली फैन सोच रहा होता है कि सच में लड़की काफी ज्यादा कमजोर है, कुछ कदम चलने के बाद ये बेहोश हो रही है। ली फैन बोल रहा होता है कि तुम 1 सेकंड बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। मुकियानिंग सोच रही होती है कि आखिर कैसी जगह है, यहाँ पे से बैठने की वजह से ही मुझे काफी सारी पावर फील हो रही है। तभी वहाँ पे ली फैन आते हुए कहता है कि ये लो पानी पी लो। पानी को देखते हुए कियानिंग सोच रही होती है कि मुझे पानी अजीब क्यों लग रहा है। जैसे ही कियानिंग पानी पीती है वो ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देती है, वो एक झटके में गोल्डन कोर रियलम के 9th लेवल पे आ गई होती है। ली फैन बोल रहा होता है कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें यहाँ का पानी काफी पसंद आया, अगर तुम्हें और पानी पीना हो ना तो मैं लेके आ सकता हूँ। कियानिंग बोल रही होती नहीं नहीं सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही कियानिंग सोच रही होती है कि सीनियर मेरा टेस्ट ले रहे हैं, अगर इनको लगा कि मैं बहुत लालची हूँ तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। ली फैन बोल रहा होता है कि अब जो कि तूने पानी पी लिया है तो अपने बीट को ढूंढ सकती हो। कियानिंग सोच रही होती है कि मास्टर की मेरी हेल्प करने की वजह से मैं यहाँ पे बीट को सेंस कर पा रही हूँ। तभी जो कियानिंग होती है वो बीट को बाहर निकाल लेती है। कियानिंग सोच रही होती है कि जो हमारा डिवाइन वाटर बीट होता है उसके अंदर खुद की स्पिरिट है, इसी वजह से वो उसी बंदे के पास में जाती है जो कि स्ट्रांग होता है। तभी ली फैन बोलता है ये तुम्हारा बीट मिल गया। शौक होते हुए कियानिंग बोल रही होती है क्या ये चीज आप मुझे दे रहे हो। ली फैन बोल रहा होता है कि तुम यही तो लेने आई थी ना, तो इसको देख कितना शौक क्यों हो रही हो। झुकते हुए कियानिंग बोल रही होती है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ली फैन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, वापस जाने के बाद में ना अपने कपड़े चेंज कर लेना, ये यहाँ पे थोड़े फट गए हैं। कियानिंग बोल रही होती है सीनियर क्या मैं आपसे मिलने के लिए फ्यूचर में आ सकती हूँ। ली फैन बोल रहा होता है हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जो कियानिंग होती है वो टाउन के बाहर आ गई होती है। सेट का बंदा बोल रहा होता है सेंटेस चीजें काफी खराब हो गई है, सेक्ट मास्टर ने अर्जेंटली सभी लोगों को बुलाया है क्योंकि उन कभी ना फ्लेम सेट वालों ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। सीन चेंज होता है, हमें ली हुआ सेट का सीन दिखाया जाता है। फ्लेम सेट का सेक्ट लीडर बोल रहा होता है वे युशान अब तुम्हारा जो ली हुआ सेक्ट ये नहीं बचने वाला, तुम्हारे पूरे सेक्ट के अंदर तुम अकेले ही हो जो कि नेनसेन सोरिलम पर है, तो आखिर तुम हमारे फायर सेट के सामने फाइट कैसे करोगे, गिव अप करो, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। युशान बोल रहा होता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ली हुआ सेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फ्लेम सेट का सेक्ट लीडर बोल रहा होता है ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद तो ये मेरा हो सकता है ना। ये बोलते वो युशान के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये मुकियांग बोलती है कि सभी लोग वहीं के वहीं रुक जाओ, सेक्ट मास्टर मैं डिवाइन वाटर बीट को वापस लेके आ चुकी हूँ। युशान बता रहा होता है कि डिवाइन वाटर बीट एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसका यूज करते हुए किसी की पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है और इस आर्टिफैक्ट के रहते हुए हमें को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फ्लेमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हें कैसे मिला। जहाँ तक मुझे पता है कि ये वाटर बीट फॉरबिडन लैंड में गिर गया था। कियानिंग बोल रही होती है कि सीनियर ने हमारी हेल्प करी है, इसी वजह से हम लोग फॉरबिडन लैंड में एंटर कर पाए थे। फ्लेमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, तुम पक्का से यहाँ पे झूठ कह रही हो, तुम्हारा जो बीड है ना ये नकली है। कियानिंग बोल रही होती है एल्डर गोंगशुन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बीड नकली है, लेकिन जो मेरी कल्टीवेशन यहाँ पे इतनी बढ़ चुकी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। घबराते हुए एल्डर गोंगशुन बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो गोल्ड को रियलम के सेकंड लेवल पे थी ना, आखिर तुम अचानक से 9th लेवल पे कैसे पहुंच गई। कियानिंग बोल रही होती है कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो फॉरबिडन लैंड के सीनियर थे उन्होंने मेरी हेल्प करी है। एल्डर गोंगशुन बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, ऐसे किसी भी सीनियर के बारे में मैं तो नहीं सुना है। तभी जो वहाँ पे गोंगशुन होता है वो वहीं पे गिर गया होता है।
गोंगशुन बोल रहा होता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा ना तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। युशान बोल रहा होता है कि एक अनजान सीनियर की हेल्प की वजह से हमारा सेट बच गया। कियानिंग तुम एक काम करो, हमारे मास्टर को कहो कि वो सेक्लूजन से वापस आ जाए। ये जो सीनियर है ना, इनको शुक्रिया बोलने के लिए हम लोग को अभी जाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं वो लीफेंग के विलेज के बाहर आ गए होते हैं। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कियानिंग क्या तुम श्योर हो कि वो जो सीनियर है वो यहाँ पे रहते हैं? कियानिंग बोल रही होती है ओल्ड मास्टर वैसे उनके घर के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो हमारे सीनियर है ना वो कह रहे थे कि माउंटेन के पास में उनका विलेज है और मेरे साथ जो ये वाला विलेज है ये उनका विलेज हो सकता है। युशान बोल रहा होता है हाँ कियानिंग तुम सही कह रही हो, फॉरबिडन लैंड से ये जगह कुछ खास दूर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जगह बिल्कुल भी खतरनाक भी तो नहीं है ना। यहाँ पे इस विलेज के अंदर मैं से बूढ़े लोगों को देख पा रहा हूँ जो कि देखने में काफी ज्यादा वियर्ड भी लग रहे हैं। तभी शौक होते हुए ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन लोगों के पास जो कुदार है उसमें काफी सारी दाव रहे हैं मैं, और ये बिल्कुल ही किसी टॉप ग्रेड के आर्टिफैक्ट की तरह है। उन लोगों के पास आते हुए ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं आंटी क्या मैं जान सकता कि आपके हाथ में जो कुदार है आपको वो कहाँ से मिला? वो आंटी बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अगर ये मेरे हाथों में है तो ये मेरा ही होगा ना। तभी पीछे से अंकल बोलते हैं क्यों जियांग तुम बहुत बड़ी भुलक्कड़ हो, आज इस कुदार का यूज करते हुए लीफा ने हमारी हेल्प करी थी। वो आंटी बोल रही होती है हाँ बाहू मैं तो भूल ही गई थी कि आज यहाँ पे इस कुदार को ली फैन ने यूज किया है। ओल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं ली फैन लगता है कि ये वही सीनियर है जिसके बारे में कियानिंग बात कर रही थी। फिर ओल्ड मास्टर पूछते हैं कि आखिर जो ये ली फैन है वो कहाँ पे रहता है? आंटी बोल रही होती है क्या वो सामने वाला वेजिटेबल फील्ड घर देख रहे हो वही उसका घर है। ओल्ड मास्टर शौक होते हुए बोल रहे होते हैं क्या सीनियर घर पे वेजिटेबल फील्ड है? वही युशान बोल रहा होता है कि अगर देखने में बाहर से काफी नॉर्मल लग रहा है। घर के अंदर एंटर करने के बाद मुंह कियानिंग बोल रही होती है कि आखिर ये क्या है। यहाँ पे इस गार्डन के अंदर जो भी कुछ है वो सभी अल्टीमेट ट्रेजर है। ये सारी की सारी हर्ब्स और फ्रूट 1000 साल पहले गायब हो गई थी, और कहा जाता है कि यहाँ पे रखे हुए एक हर्ब की इतनी कीमत है जिसे ही खरीदने में हमारा पूरा सेट बिक जाएगा। आखिर इतने हाई क्वालिटी के हर्ब्स यहाँ पे आए कैसे? वहाँ क्योंकि भाई घास को खाते हुए युशान बोल रहा होता है ओल्ड मास्टर सच में कमाल का है, यहाँ का जो घास है ना वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है जितनी अच्छी क्वालिटी का हमारे पास रिसोर्सेज तक नहीं है। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते कि तुम देख नहीं सकते मैं भी अभी सब खा रहा हूँ, जितना हो सके ना इसे अभी खा लो, तुम्हारी कल्टीवेशन करने के बाद में काफी तक काम आएगा। फिर वो दोनों ही भागते हुए कह रहे होते हैं कि हम लोग सीनियर को ग्रीट करना चाहिए, सीनियर के पास होता है बहुत कुछ है वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। उन लोगों की हरकतों को देखते हुए बाहू बोल रहा होता है क्यों जियांग क्या वो तीनों भिखारी थे? देखो वो लीफा घर में जाके घास खा रहे हैं। क्यों जियांग बोल रही होती कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, इन लोग के कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे थे, ये लोग पक्का से भिखारी ही होंगे। और देखो यहाँ पे ये लोग घास खाते हुए भी कितने खुश हो रहे हैं। पर यहाँ पे उन दोनों बुढ़ों के साथ में जो लड़की आई थी ना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, अगर लीफा उसे पटा ले तो इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वैसे ही बेचारा बहुत सालों से यहाँ पे अकेले ही रह रहा है और वो दिन भर अपनी फील्ड में अकेला ही काम करते रहता है और काफी ज्यादा बोर भी आता है। तभी घर से बाहर निकलते हुए ली फैन बोल रहा होता है कि मेरे पास में बहुत ही कम फायरवुड है और कल तक जो ये फायरवुड है ये पक्का से कम पड़ जाएगी। आज यहाँ का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है तो मैं जाके वुड काट लेता हूँ। तभी पीछे से कियानिंग बोलती है सीनियर आप मुझे फाइनली मिल गए। ली फैन बोल रहा होता है लड़की तुम वापस आ गई, इस बार तुम अपने साथ में 2 और लोगों को लेके आई हो, आखिर ये लोग कौन है? युशान बोल रहा होता है ओल्ड मास्टर लगता है कि हमने इस घर में घुसे बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये घर फॉरबिडन ज्यादा खतरनाक है। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते कि मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, पर यहाँ पे जो वो मुर्गियां है ना उनकी पावर को देखो, वो लोग यहाँ पे कम से कम तो वाइड लेवल पर है। तभी जो यहाँ पे यीफेंग की मुर्गी होती है वो ओल्ड मास्टर घूर के देखती है, जिसकी वजह से ओल्ड मास्टर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। ओल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं ये होती है वाइड लेवल कल्टीवेटर की पावर, इनके सिर्फ देखने के बाद में मैं यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये फैन बोल रहा होता है टकले बुढ़े आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? ओल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं सच में जो सीनियर है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इनके सिर्फ एक टच के बाद में मुर्गे की पावर थी वो पूरी डिसअपियर हो गई और मुझे पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। मुंह कियानिंग बोल रही होती है सीनियर ये दोनों में सेट के एल्डर्स हैं, जब मैंने इन लोगों को बताया कि आपने मेरी कितनी हेल्प करी है तो आपको शुक्रिया बोलने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। ली फैन बोल रहा होता है अच्छा ये लोग शुक्रिया बोलने के लिए आए थे। तभी सिस्टम ली फैन से बोलता है कि तुम अपने गेस्ट को खाने पे बुलाओ। ली फैन बोल रहा होता है कि अब जबकि आप यहाँ पे आ चुके हैं तो खाना खा के जाइएगा। मुंह कियानिंग बोल रही होती है आपका शुक्रिया सीनियर हमें मौका देने के लिए। खाना बनाते हुए ली फैन बोल रहा होता है कि आज मेरे घर पे ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, मैं आप लोग के लिए नॉर्मल खाने बनाने वाला हूँ। ली फैन घर में जल्दी फायर को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये क्या है, इनके घर के अंदर तो ये गोल्डन ड्रैगन फायर जल रही है। कहा जाता है कि हम इस फायर का यूज करते हुए सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड की मेडिसिन को भी रिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे इसे इतनी अच्छी फायर का खाना बनाने में यूज कर रहे हैं। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि लगता है सीनियर हम लोग को काफी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं ताकि जो हम लोग साथ में आज हुआ था वो फिर से ना हो।
मास्टर में जो भी खाने पीने को देना उसे भुखड़ा उतर खत्म कर देना। फिर जैसे ही लीफ उन लोग खाना खाने को देता है वो लोग काफी स्पीड से खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाने को खत्म करने के साथ ही उन सभी की बॉडीज के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि सच में आज कमाल हो गया, मुझे सेक्लूजन में गए हुए कम से कम 50 साल हो चुके हैं और मुझे मेरी कल्टीवेशन के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने टैलेंट की लिमिट पे पहुंच चुका हूँ और चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूँ मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन ये एक बोल सूप पीने के बाद में मैं काफी ज्यादा इजीली ब्रेक थ्रू कर गया। तभी जब ओल्ड मास्टर होता है वो जमीन पे गिर जाते हैं। ली फैन सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पे ये सभी लोग बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये टकला बुड्ढा खाने को देख के इतना खुश हो रहा है जैसे इसे क्या ही मिल गया हो। वैसे इतने बुढ़ापे अंदर खाना मिलना सच में एक बहुत ही बेकार बात है। ली फैन बोल रहा होता है टकले मास्टर आप खाना खाने जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए टी, आराम से इसको पीते पीते खाना खाइए। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते वो टी को पीना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि टी को पीने के बाद में मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी ये पूरी की पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो रही है। मुझे ये ताजगी फील हो रही है ना जितनी कभी हुई नहीं थी। झुकते हुए ओल्ड मास्टर और बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं सीनियर आपने हमारा जो भी कुछ किया है ना हम वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ली फैन सोच रहा होता है कि मैं तुम सभी लोगों को सिर्फ एक बार खाना खिलाया है लेकिन तुम इतने गरीब हो कि तुम्हें ये चीज काफी ग्रेट लग रही है। सिस्टम बोल रहा होता है कि फटाफट से इन लोगों को घर से बाहर निकालो, अब तुम्हारा ड्राइंग करने का टाइम आ चुका है। ली फैन सोच रहा होता है क्या मैंने अभी तो खाना बनाया था और अब मुझे ड्राइंग भी करनी पड़ेगी। ली फैन बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को झुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी लोग खड़े हो सकते हैं, मैंने अभी कुछ खास बड़ा नहीं किया है। वैसे मेरे पास मैं करने के लिए कुछ काम थे तुम्हें जाना पड़ेगा। कियानिंग बोल रही होती है सीनियर क्या आपसे मिलने के लिए मैं फिर से आ सकती हूँ। ली फैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी आ सकती हो। आगे हम देखते हैं कियानिंग और बाकी सभी लोग विलेज गेट पे आ गए होते हैं। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कियानिंग तुमने काफी अच्छा काम किया, आज हमारे पास में इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ तुम्हारी वजह से आ पाई है। जैसे ही वो लोग विलेज से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं एल्डर गोशान को जो कि उन लोगों का वेट कर रहा होता है। एल्डर गोशान बोल रहा होता है वे यूशान और यू किशुई आज तुम दोनों ही मुझे एक साथ में मिल चुके हो। यू किशुई आज तुम्हारे पास में भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, आज यहाँ पे तुम्हें हराने के बाद में हम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और फिर हमारा जो फायर सेक्ट है ये हमेशा के लिए रूल करेगा। केशुई बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्या जो हमारा ली हुआ सेक्ट है वो इतना कमजोर है कि तुम इसे काफी ज्यादा इजीली बुली कर सकते हो। पास्ट के मुकाबले हम लोग अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। एल्डर गोशान बोल रहे होते हैं कि मैं तुम लोग को कल ही देखा था और कल से लेके आज तक में तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। लगता है कि यहाँ पे इस विलेज के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल सीनियर है जिनकी गाइडेंस की वजह से तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन रहे हो। पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम सभी लोगों को एक साथ में खत्म कर दूंगा। ये बोलते हुए नेक्रोमेंसर की स्किल को यूज करते हुए बहुत से स्केलेटन को बाहर निकाल देता है। एल्डर गोशान बोल रहे होते हैं ये है मेरी अल्टीमेट टेक्निक द डेड आर्मी, मेरी इन खतरनाक चेंज के सामने कोई नहीं बच सकता। वेशान बोल रहा होता है गोंगशोन आखिर तुमने ये क्या किया, पावर क्लच में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम एक एविल कल्टीवेटर बन गए। यानी जो चेंज के अटैक आने वाले हैं ना ये काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तुम अपना पूरा ट्राई करना कि तुम्हें चेंज हिट ना कर पाए। तभी वहाँ पे वो चेंज आते हुए दोनों मास्टर के बैरियर को तोड़ देती है और उन लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें काफी ज्यादा घायल भी कर देती है। चिल्लाते हुए कियानिंग बोल रही होती है मास्टर क्या आप ठीक है। किशुई बोल रहे होते जो स्केलेटन्स है ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, मेरे हिसाब से ये सभी कम से कम महायान स्टेज पर हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इनको डिफीट करना है ना तो फिर हम लोग एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कम से कम वाइट एलम पर हो। कियानिंग बोल रही होती है कि मैं दोनों मास्टर हार चुके हैं और यहाँ पे इस गोंगशुन के पास में बेहद ही खतरनाक एविल पावर्स हैं, आखिर मैं अकेले से फाइट कैसे करूंगी। गोंगशन बोल रहा होता है कि मुझे इन एविल तरीकों ने काफी ज्यादा पावर दी है, अब मुझे पावरफुल बनने के लिए कल्टीवेशन नहीं करनी पड़ती, मैं एक इंसान तक को रिफाइन करके उसकी पावर को खींच सकता हूँ। तुम लोग को मारने के बाद में इस गांव का हर एक बंदा मरेगा और फिर वो एक एक करके मेरी डेड आर्मी का हिस्सा बनेगा। रोते हुए कियानिंग बोल रही होती है ऐसा मत करना, यहाँ पे जो विलेज के लोग हैं ये लोग काफी इनोसेंट हैं, इन लोग का हम कल्टीवेटर से कोई वास्ता नहीं है, प्लीज इन लोग को छोड़ दो। डेड आर्मी गांव में एंटर करने की वजह से बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। ली फैन बोल रहा होता है कि वेदर आज तो काफी ज्यादा अच्छा था, अचानक से अजीब कैसे हो गया, देख के तो लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है, पर मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज की वजह से मेरी क्रॉप डैमेज हो। ली फैन की ये बातें पूरी स्काई के अंदर गूंजने लगती है और जो डेड आर्मी विलेज के अंदर आ रखी होती है वो झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है। शॉक होते हुए गोंगशुन बोल रहा होता है आखिर ये कैसी पावर है, लगता है कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर हम लोग को दूर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर ली फैन के पास गोंगशुन को विलेज के बाहर दूर फेंक देती है। खून खांसते हुए गोंगशुन बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे जीत रहा था लेकिन अब मेरे सर्वाइव करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, मुझे सेट में सभी लोगों को रिपोर्ट करना होगा कि एक बहुत ही पावरफुल मास्टर आ चुके हैं जिनके लिए हम लोग को डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा इजी है। ये बोलते हुए गोंगशुन में मर जाता है। शॉक होते हुए कियानिंग बोल रही होती है सब कुछ ठीक कैसे हो गया,
क्या जो एल्डर ली फैन है यहाँ पे उन्होंने कुछ किया है? केशु ही बोल रहा होता है, नहीं, ये माउंटेन का डिफेंस था। जो हमारे सीनियर ली फैन है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है। उनके यहाँ पे रहने की वजह से माउंटेन के आसपास में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बैरियर बन चुका है और यहाँ का बैरियर इतना खतरनाक है कि सीनियर के एक बार कहने पे वो किसी को भी खत्म कर सकता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा टाउन सीनियर के अपने वर्ल्ड की तरह है। तभी जब वहाँ पे कीसुई होते हैं वो खून खांसने लगते हैं। वेशान बोल रहा होता है, लगता है कि मास्टर को काफी इंजरी हो गई है। केशु ही बोल रहा होता है कि बेकार बात तो ये है कि जो वो डेड आर्मी थे उनके चेन्स ने हम लोग को टच कर दिया है और चेन से लगी हुई चोट की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो लगातार खत्म होते जा रही है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कियानिंग बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग सीनियर ली फैन के पास में जाना चाहिए, वो पक्का से हमारी हेल्प कर सकते हैं। केशु ही बोल रहा होता है कि अभी 2 मिनट पहले ही हम सीनियर के घर से आ रहे हैं और अगर इतनी जल्दी जल्दी हम उनके पास में जाएंगे ना तो हमसे काफी परेशान हो जाएंगे। तभी साइड में हम देते हैं गाँव के 2 बच्चों को जो की भाग रहे होते हैं। लड़की बोल रही होती है कि वहीं के वहीं रुक जाओ, ब्रदर ली फैन की पेंटिंग मुझे भी देखनी है। वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पेंटिंग नहीं देने वाला, ब्रदर ली फैन ने मुझे ये पेंटिंग दी है और वो कल तुम्हें भी पेंटिंग देने वाले हैं ना, जब तुम्हें अपनी पेंटिंग मिलेगी तो उसे देख लेना। वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे ये पेंटिंग सिर्फ एक बार देखनी है, मैं यहाँ पे तुम्हारी पेंटिंग चुरा नहीं रही हूँ। तभी लड़की किशोर शौक होते हुए बोलते हैं, बच्चों 1 सेकंड रुको, तुम्हारे हाथ में जो ये पेंटिंग है ना आखिर तुम्हें कहाँ से मिली है? बच्चा बोल रहा होता है कि जो ब्रदर ली फैन है ना उन्होंने हमको पेंटिंग दी थी। देखिए ग्रैंडपा, आप ये देख सकते हैं जो हमारे ब्रदर ली फैन है ना उनकी ड्राइंग काफी ज्यादा कमाल की है। पेंटिंग को देखने बाद तो किशोर होते हैं वो वहीं पे गिरने लगते हैं। केशु ही बोल रहे होता है कि इस पेंटिंग के सन के अंदर बेहद ही प्योर स्पेशल पावर थी और इसको देखने के बाद मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी अवेलेबल एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में जितने भी घाव थे वो भी हील हो गए। वेशान बोल रहा होता है, क्या आप हील हो चुके हो? लगता है कि मास्टर आपको पता था कि इस पेंटिंग को देखने के बाद में आप ठीक हो जाएंगे, इसी वजह से आपने जानबूझ के बच्चों को बुलवाया था। केशु ही बोल रहा होता है कि सीनियर ली फैन एक बेहद ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है और ऐसे बंदे की नजर से कुछ भी बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो यहाँ पे गोंगशुन था ना वो बाहर इसी वजह से जा पाया क्योंकि जो सीनियर ही थे उन्होंने उसे जाने दिया। अगर सीनियर चाहते तो वो एक झटके के अंदर उसे मार सकते थे। मो कियानिंग बोल रही होती कि जो गोंगशुन था वो देखने में कमीना था ना, आगे सीनियर ली फैन ने उसे छोड़ क्यों दिया? केशु ही बोल रहा होता है कि हम लोग तो क्वालिफाइड नहीं है कि हम उनसे कुछ ही पूछ सके। वैसे यहाँ पे सीनियर ली फैन ने हम पे काफी फेवर कर दिए हैं और हमको यहाँ पे रीपे करने के लिए हम लोग जो भी कुछ कर सकते हैं ना हमें करना होगा। मो कियानिंग बोल रही होती है, हाँ मास्टर, ये डिसाइबल समझ रही है। अगर सीनियर ली फैन को किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली फैन को जो कि आराम से शाम को बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। छींकते हुए ली फैन बोल रहा होता है कि आज यहाँ पे मौसम काफी ठंडा है। वैसे तो मेरा सिस्टम है वो एक नंबर कमीना है, उसे पता है कि माउंटेन के पास काफी ठंड है, लेकिन वो बिना किसी बात के मुझे यहाँ बैठा के पेंटिंग करवा रहा है। मैं मानता हूँ कि शाम के टाइम पे काफी सीनरी देखने को मिलती है, लेकिन इससे मैं कोल्ड से नहीं बच सकता। तभी साइड से हम देखते हैं स्पिरिचुअल बर्ड्स को जो कि एक व्हाइट टाइगर का पीछा कर रही होती है। वो बर्ड्स बोल रही होती है कि हम लोग कैसे भी करके इस टाइगर को पकड़ना पड़ेगा। इसकी बॉडी में जो ब्लड है ना वो काफी ज्यादा कमाल का है, इसका ब्लड यूज करते हुए हम भी ह्यूमन बन सकती हैं। वो टाइगर बोल रही होती है कि प्लीज मुझे चेज मत करो, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ में कुछ भी किया ना तो मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, वो तुम लोगों को पक्का से मार देंगे। वो बर्ड्स बोल रही होती है कि अगर तुम्हें अपने फादर के ऊपर इतना ही भरोसा है ना तो यहाँ पे रुक जाओ। तभी वो टाइगर रुकते हुए बोल रही होती है कि माउंटेन के ऊपर से काफी खतरनाक स्पिरिचुअल फील हो रही है, लगता है कि यहाँ पे कोई काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर बैठे हुए हैं, अगर मुझे बचना है तो मुझे उनके पास में जाना पड़ेगा। चिढ़ते हुए वो बर्ड्स बोल रही होती हैं कि तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। वहीं ड्राइंग करते हुए ली फैन बोल रहा होता है कि मेरे से ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कोई तो कमी बाकी ही है। तभी वहाँ पे ली फैन के पीछे वो बर्ड्स आ गई होती है। ली फैन बोल रहा होता है जो ये बर्ड्स के टाइमली यहाँ पर आई है, अब मैं अपनी पिक्चर के अंदर इन्हीं लोगों को ड्रॉ करूंगा। जैसे ही ली फैन उन लोगों को अपनी पिक्चर के अंदर ड्रॉ करता है वो सारी के सारी बर्ड्स ली फैन की ड्राइंग में चली गई होती हैं। ली फैन बोल रहा होता है कि फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मेरी जो पेंटिंग थी खत्म हुई। वैसे ही मेरे पीछे बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही थी, वो कहाँ गायब हो गई। शौक होते हुए टाइगर सोच रही होती कि आखिर ये मास्टर कितने पावरफुल हैं। वो जो तीनों बर्ड मैं पीछा कर रही थी ना वो डिवाइन बीस्ट थी और उन लोगों का पावर कम से कम वॉइड रियलम पे था, लेकिन इन मास्टर ने उन तीनों के ड्राइंग के अंदर कैद कर लिया है। क्या अभी यहाँ पे मुझे भी कैद करने वाले हैं? ली फैन सोच रहा होता है कि लगता है कि मेरे पीछे और भी कुछ है। तभी जो वहाँ पे वो टाइगर होती है वो खुद को कैट में चेंज करने लगती है। टाइगर सोच रही होती है कि मेरी इस फॉर्म में मैं पक्का से मारी जाऊंगी, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं ना कैट काफी ज्यादा पसंद होती है और ये एक छोटी सी प्यारी सी कैट को कभी नहीं मारेंगे। फिर वो टाइगर कैट बनते हुए ली फैन के पास में आ गई होती है। ली फैन बोल रहा होता है कि इस घने जंगल वाले माउंटेन के ऊपर एक कैट क्या कर रही है। वैसे अगर देखा जाए तो ये कैट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। टाइगर सोच रही होती है कि ये तो मेरे अपीयरेंस का 1% भी नहीं है, अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर तो मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तभी जो ली फैन होता है उस कैट को गोद में लेते हुए बोल रहा होता है ये कैट सच में काफी ज्यादा प्यारी है और जिसका फर है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है।
इस वर्ल्ड में आने के बाद में मुझे कोई कैट मिली ही नहीं थी। इस कैट के साथ में खेलने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी देख के लग रहा है कि ये कैट किसी की पालतू नहीं है, तो अब मैं इसे अपने साथ में घर भी लेके जाऊंगा। वहीं वो टाइगर सोच रही होती है कि मास्टर का टच भी काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भर गई है। सिस्टम बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास नया टास्क है, तुम्हें एक व्हाइट कलर की कैट को अडॉप्ट करना है एक पेट के तौर पे। ली फैन बोल रहा होता है कि सदियों में एक बार तुम मुझे अच्छा काम देते हो और ये काम करने में मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। आगे सीन जो होता है हमें ली फैन घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टाइगर को जो कि ली फैन के मुर्गे को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रही होती है। टाइगर सोच रही होती है कि जो मास्टर ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे घर के अंदर तो बहुत सारे पावरफुल बीस्ट और क्रिएचर्स हैं। यहाँ तक ये जो ट्री है ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। टाइगर को देखते हुए मुर्गी बोल रही होती है कि देखने में कहीं से भी एक कैट नहीं लग रही। सिर्फ उस मुर्गे के देखने की वजह से टाइगर काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो वहाँ पे गलती टेबल से गिरने भी वाली होती है, लेकिन तभी ली फैन आते हुए उसे कैच कर लेता है। ली फैन बोल रहा होता है प्यारी किटी आखिर तुम गिर क्यों रही थी, क्या तुम्हें भूख लग गई है। टाइगर सोच रही होती है कि यहाँ पे जितनी मुर्गियां हैं ये पहले काफी नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन मास्टर की पावर की वजह से ये लोग इतनी पावरफुल बन गई। लेकिन अब मैं भी यहाँ पे मास्टर काफी क्लोज रह रही हूँ और जल्दी मैं भी इन लोगों के पावर लेवल में बराबर आ जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि आखिर ये मुर्गियां मुझे कैसे बुली करेंगी। ली फैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाया था, लेकिन पता नहीं तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आएगा भी कि नहीं। तभी जो टाइगर होती है वो बिस्किट को छोड़ के ली फैन के हाथों चाटने लगती है। टाइगर सोच रही होती है कि यहाँ पे इनके हाथों के अंदर बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी है, मुझे तो इनके पास में आए काफी ज्यादा मजा आ गया। वही शर्माते हुए ली फैन सोच रहा होता है कि मैं सिंगल रहते हुए काफी टाइम हो गया है, इसी वजह से कैट के टच से भी मुझे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। टाइगर सोच रही होती है कि मास्टर शर्माने के बाद में इनका जो एनर्जी फ्लो था वो और भी बढ़ गया। मास्टर आप तैयार हो जाइए, अब आपकी बहुत सी एनर्जी मुझे मिलने वाली है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और जो ली फैन होता है वो सो गया होता है। टाइगर सोच रही होती है फाइनली मास्टर सो गए, अब मैं अपने रूप को चेंज कर सकती हूँ। फिर वो अपने रूप को चेंज करते हुए ली फैन के पास आ जाती है। टाइगर सोच रही होती है कि मास्टर की बॉडी के आसपास में बेहद ही कमाल की स्पिरिचुअल पावर है, मैं जितना इनके क्लोज रहूंगी मेरी पावर उतनी ही बढ़ती रहेगी। फिर टाइगर बोलती है मास्टर उठ जाइए। आगे खोलते हुए ली फैन सोच रहा होता है कि मेरे घर में कौन आ गया। फिर वो टाइगर को देखते हुए बोल रहा होता है कि ये लड़की ये पक्का से मेरे ड्रीम में आई होगी, काश जो मेरा सपना है ये सच हो जाता। टाइगर सोच रही होती है मुझे सही लगा था, जब मास्टर शर्माते तो उनका एनर्जी फ्लो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं इनके पास में 1 महीने भी रह पाई ना तो अपने पूरे क्लैन के अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा प्योर ब्लड हो जाएगा और मुझे इन मास्टर के अंदर रहने में कोई भी तकलीफ नहीं है। ये बोलते हुए टाइगर वहीं पे सो गई होती है। सीन जो होता है मैं लिहुआ सेट का सीन दिखाया जाता है। मुखियानिंग बोल रही होती है मास्टर क्या ये काम करना जरूरी है। क्यूशुई बोल रहा होता है कि मेरा माना जो सीनियर ली फैन है ना वो हमारे साथ में गेम खेल रहे हैं, क्योंकि कितने पावरफुल मास्टर का ऐसे ही सामने आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो अभी हम लोग को काफी ज्यादा फेवर भी कर रहे हैं, शायद से वो चाहते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए और फिर हम लोगों को फॉलो करें। जो फायर सेट का गोंगशुन था ना उसके सीनियर ली फैन को काफी गुस्सा आ गया था, और क्योंकि जो सीनियर ली फैन है वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, इसी वजह से उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए गोंगशुन को डायरेक्टली नहीं मारा। तो अब जबकि हम सभी लोग सीनियर ली फैन के अंडर में काम कर रहे हैं तो हम इस फायर सेट को नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें खत्म करना ही होगा। कीशु की बात को सुनते हुए वहाँ पे सभी लोग घबरा गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं मास्टर आप यहाँ पे एक वॉर को डिक्लेयर करने की बात कर रहे हो। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लिहुआ सेट के बाहर एक फ्लाइंग बोट आ रखी होती है और कुछ का चाहते हुए बोल रहे होते हैं कि फायर किंगडम की 3rd प्रिंसेस आ चुकी हैं। मेड बोल रही होती है प्रिंसेस जो लिहुआ सेक्ट है ना वो एक बहुत छोटा सेक्ट है और इसके पास में बहुत ही कम पावर भी है। इनके मैटर्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पर्सन याना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। और आपको पता है उससे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने फ्लेम सेट के खिलाफ में ना वॉर डिक्लेयर कर दी है। ऐसे वक्त में इन लोगों के पास तो बिल्कुल ही बेकार है। तभी हम देते फायर किंगडम की 3rd प्रिंसेस को जिनका नाम होता है हुओ लिंगर। लिंगर बोल रही होती है कि तुम लोग मेरी मेड हो और मुझे यहाँ पे एडवाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो भी मन करेगा ना मैं वही करूंगी। लिंगर सोच रही होती है कि मैंने लिहुआ सेट के बारे में काफी र्यूमर सुने हैं। कहा जाता है कि जो उनकी सेंटेस है ना वो फॉरबिडन एरिया में गई थी और वहां पर जाने के बाद मैंने बहुत ही कमाल के ट्रेजर मिले थे और वहीं से वापस आने के बाद में इन लोगों ने फ्लेम सेट के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी। पहले भी जो फ्लेम सेट वाले थे वो इन लोगों को काफी ज्यादा बुली करते थे, पर इन लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने बोल सके। पर एक झटके में इन लोगों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना ये एक बहुत बड़ी बात है। लगता है कि इन लोगों के बैकग्राउंड में कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर आ चुके हैं जिनसे यहाँ पे इन लोगों को बहुत सारे ट्रेजर और सीक्रेट टेक्निक मिली है। ग्रीट करते हुए लिंगर बोल रही होती है कि मेरा नाम है हुओ लिंगर और मैं यहाँ पे फायर किंगडम से आप लोगों को विजिट करने के लिए आई हूँ। केशुई बोल रहा होता है प्रिंसेस वैसे आपका यहाँ पे स्वागत है, पर मुझे पता नहीं है कि आपके यहाँ पे आने का रीजन क्या है। लिंगर बोल रही होती है कि यहाँ के एल्डर होने के हिसाब से आपको तो ये बात पता होगी ही। अभी कुछ दिनों पहले कैंगली माउंटेन के ऊपर बहुत सारे बीस्ट मारे गए हैं और वहाँ बीस्ट के मरने की वजह से बहुत सारे लोगों पर दिक्कतें आ रही है। इन्वेस्टिगेट करवाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे ये सारे काम एविल कल्ट कर रहे हैं और जो फ्लेम सेट वाले हैं ना वो भी अपने एविल मैजिक को वहीं में प्रैक्टिस करते हैं। उन्हीं लोग की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है।
इसी वजह से मुझे तो यहाँ पे आना ही था ना। किसी बोल रहा होता है कि मुझे लगा ही था हमारे किंगडम के थर्ड प्रिंसेस पर्सनली यहाँ पे क्यों आएंगी। साथ ही किशोर सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि जो हमारे सीनियर लीफ फैन है वो हमें काफी ज्यादा फेवर करते हैं, वरना गॉन्गशून के मैजिक से बचना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था। लिंगर बोल रही होती है कि जो फ्लेम सेट वाले हैं वो कुछ दिनों से काफी डोमिनेटिंग हो चुके हैं और अब ली हुआ सेट के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है वो यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पे किसी भी नहीं छुपी हुई कि आप लोग के पास में पक्का से कोई बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है जो कि आप लोग की हेल्प कर रहा है। तो सेक्रेटरी ली हुआ मैं आपसे चाहूंगी कि आप उन सीनियर से मुझे भी मिलवाइए ताकि फायर किंगडम की तरफ से मैं भी उनसे हेल्प मांग सकूं। किशोर बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। किशोर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे फ्लेम सेट के खिलाफ में एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी और इसी वजह सभी लोगों को सीनियर के बारे में आइडिया लग चुका है। ये मैटर इतना फेमस हो चुका है कि फायर किंगडम की जो प्रिंसेस है वो यहाँ पे खुद आई है। मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली के अंदर मास्टर की वजह से जो पावर बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, इसी वजह सभी लोग सीनियर लीफ फैन को अपनी तरफ करने आए हैं। किशोर बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ली हुआ सेट वाले कॉमन लोग की हेल्प करने के जो भी कुछ कर सकते हैं ना वो जरूर से करेंगे। मैं हमारे सेट की साइंटिस्ट मूक यानिंग को आपके साथ में भेज रही हूँ, वो आपको सीनियर लीफ फैन से मिलवा देंगी। खुश होते हुए लिंगर बोल रही होती है तो बहुत कमाल की बात है, आपका शुक्र सेट मास्टर। आगे हम लीफ फैन से मिलने के लिए थर्ड प्रिंसेस मूक यानिंग निकल गए होते हैं। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है मूक यानिंग क्या तुम्हें पता है कि सीनियर को क्या पसंद है? मैं उनसे मिलने के लिए पहली बार जा रही हूँ और वहाँ पे खाली जाना बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। कैसा लगे मैं अपने फायर एम्पायर के कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे लेके चलूँ? मूक यानिंग बोल रही होती है सिस्टर लिंगर ऐसा कोई फायदा नहीं है, हमारे सीनियर लीफ फैन के पास में बहुत ही कमाल के आर्टिफैक्ट है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि हम उनको गिफ्ट कर सके। तभी यहाँ पे उन लोगों की फ्लाइंग बोर्ड के सामने एक और फ्लाइंग बोर्ड आ जाती है। सामने वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम आगे नहीं जा सकते। लिंगर के गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि तो सेकंड प्रिंसेस की बोट है ना, आखिर सेकंड प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है, पक्का से हमारे प्रिंसेस के लिए काफी दिक्कतें खड़ी करेंगी। तो अभी हम देखते हैं हुआ किंगडम में सेकंड प्रिंसेस को जिसका नाम होता है कंकुबाइन हो जुआन। जुआन बोल रही होती है लिंगर मुझे फटाफट से हुआ की रिंग को वापस करो। लिंगर बोल रही होती है सेकंड सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हो और आखिर आपको जुआन हुआ की रिंग क्यों चाहिए? जुआन बोल रही होती है कि यहाँ पे बेवकूफ बनने की तो एक्टिंग मत ही करो, जो एविल गॉड थे ना उन्होंने माउंट कैंगली के अंदर काफी चीजें चेंज कर दी हैं और जो हमारे हुआ किंगडम का ट्रेजर था ना वो माउंट कैंगली में दबा हुआ था। एविल गॉड के चेंज करने की वजह से अब हमारा ट्रेजर बॉन्ड होने वाला है और उसी को हासिल करने के लिए मुझे ये रिंग चाहिए। और तुम्हें तो पता ना कि तुम्हारे पास में इस रिंग के होने का कोई फायदा नहीं है, इसके पास में रहते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसी वजह से मुझे फटाफट से जुआन हुआ की रिंग दे दो। अगर तुम्हें कर देती तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कमाल का रिवॉर्ड दूंगी। लिंगर बोल रही होती कि जो जुआन हुआ की रिंग है ये मेरी मॉम की लेगेसी थी और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं देने वाली चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो। तो अभी हम देखते हैं सेकंड प्रिंसेस की गार्ड बाहर आती है। वो गार्ड बोल रही होती है जो सेकंड प्रिंसेस है ना वो आपसे कुछ दिनों के लिए रिंग बोरो कर रही हैं, हमारा काम खत्म होने के बाद में हमें वापस कर देंगे। देखिए मैं पर्सनली कुछ भी नहीं करना चाहती तो इसी वजह से आप हम लोगों को ये रिंग वापस कर दो। लिंगर बोल रही होती क्या तो सिंटेस लॉन्ग जुआन जोंग हो ना? सिंटेस लॉन्ग बोल रही होती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। लिंगर के सामने आते हुए मूक यानिंग बोल रही होती है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम सिंटेस लॉन्ग हो। सिस्टर लिंगर ने यहाँ पे कहा ना कि रिंग किसी को भी नहीं देनी है, तुम यहाँ पे फोर्स का यूज करते हुए इनसे ये नहीं ले सकती। सिंटेस लॉन्ग बोल रही होती कि लड़की आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो रही हो। तभी वहाँ पे एक और मास्टर आते हुए मूक यानिंग पर अटैक कर देता है। मूक यानिंग सोच रही होती है क्या इन लोगों ने इतनी फास्ट अटैक भी कर दिया। तभी लिंगर यानिंग को सामने आते हुए बोल रही होती है कि इस अटैक से बचो ये काफी खतरनाक है। तो अभी हम देखते वो अटैक लिंगर को हिट कर जाता है। लिंगर के गार्ड घबराते हुए बोल रहे होते हैं कि जो मास्टर्स है ना ये कम से कम वाइड रियलम पर है, सच में जो यहाँ पे सेकंड प्रिंसेस गार्डियंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, चाहे हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर ले हम इसे फाइट बैक नहीं कर सकते। मूक यानिंग सोच रही होती है क्या ये लोग वाइड रियलम पर हैं, अगर यहाँ पे हमारे ली हुआ सेट के दोनों मास्टर भी होते ना तो भी सेकंड प्रिंसेस गार्ड को हराने में काफी दिक्कतें आती। लिंगर बोल रही होती है सेकंड सिस्टर आप मेरी बहन हो लेकिन फिर भी आप मेरे यहाँ पे चीजों को डिफिकल्ट क्यों कर रही हो। हुआन बोल रही होती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि अब जो मेरी मॉम है वो क्वीन बन चुकी है और अब ऐसे में मैं जो भी मन करेगा ना मैं वो कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। चलो जल्दी से मुझे अपनी रिंग दे दो वरना तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगी और तुम्हें पता तुम्हें मारने के बाद भी फादर मेरे साथ में कुछ भी नहीं करेंगे। लिंगर बोल रही होती है कि यानी को मेरे गार्ड्स का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें अपनी रिंग दे रही हूँ लेकिन प्लीज यहाँ पे किसी को भी हर्ट मत करना। ये वो तो लिंगर उन लोगों को भी रिंग दे देती है। सेंटेंस लॉन्ग बोल रही होती है कि आपको ये काम पहले कर देना चाहिए था, बिना किसी बात के हमको आपके ऊपर अटैक करना पड़ा और आपके फेस पे इतना बड़ा स्कार भी हो गया है। पता है वीक लोग की किस्मत में यही होता है कि उन्हें पावरफुल सप्रेस होना ही पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों फिर जो ये वीक लोग होते हैं वो अपनी हार को एक्सेप्ट ही नहीं करते और बिना किसी बात के जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। वैसे मैं सुना था ली हुआ सेट वालों के पास में एक बहुत ही पावरफुल सपोर्टर आ गया है और इसी वजह से अभी लोग पहले से काफी एरोगेंट भी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों के पास में कितने ही पावरफुल बैकर्स क्यों ना हो। मेरी जैसी सेंटेंस के सामने इन लोगों की पावर फिर भी कुछ भी नहीं है। मैं इतनी पावरफुल आज से ही नहीं बल्कि बचपन से हूँ।
रोते हुए लिंगर बोल रही होती है कि मॉम के मरने के बाद से ही मुझे ऐसे बुली किया गया है और मेरे पास यहाँ पे जो भी कुछ था ना, इन लोगों ने मुझसे वो ले लिया। मो कियानिंग बोल रही होती सिस्टर लिंगर प्लीज आप शांत हो जाइए, आपको यहाँ पे रिंग को लेकर टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे सीनियर ली फैन है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सेंटेंस लॉन्ग थी ना, फुदक रही थी लेकिन वो उनके सामने मूवी नहीं खोल पाते। सीनियर ली फैन के हमारी हेल्प करने के बाद में यहाँ पे इन सभी लोगों को डिफीट करना बहुत ईजी होगा और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको पक्का जस्टिस मिलकर रहेगा। सीन चेंज होता है, हमें ली फैन घर का सीन दिखाया जाता है। अपनी ड्राइंग को देखते हुए ली फैन बोल रहा होता है कि भले इस ड्राइंग को मैंने खुद ही पेंट किया था, लेकिन मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मैंने काफी कमाल की ड्राइंग करी है। रोज सिस्टम के टास्क कंप्लीट करने की वजह से मेरी स्किल वो काफी बेटर होती जा रही है। तभी हमें मुंह कियानिंग आते हुए बोल रही होती है सीनियर ली फैन आखिर आप कैसे हैं। ली फैन बोल रहा होता है कियानिंग तुम यहाँ पे। कियानिंग बोल रहे थे लिंगर यही है सीनियर ली फैन। तभी जो वहाँ पे लिंगर होती है वो झुकते हुए ली फैन को ग्रीट करती है। ली फैन बोल रहा होता है कि तुम्हें साथ झुकने की जरूरत नहीं थी, वैसे कि तुम लोग के साथ में क्या हुआ है, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आई है। मुंह कियानिंग बोल रही होती है कि अभी लिंगर को कुछ बुरे लोगों ने बुली किया था और वो इनकी मॉम के दिए हुए सामान को भी लेके चले गए हैं। ली फैन सोच रहा होता है कि पक्का से लड़की काफी ज्यादा परेशान होगी। रास्ते में आते वक्त इसे कुछ बुरे लोग मिल गए जिन्होंने काफी ज्यादा बुली भी किया और फिर उसका मॉम का दिया हुआ सामान भी लेके चले गए। सच में जो बाहर का वर्ल्ड है वो काफी डेंजरस है। हमारे ही वर्ल्ड की तरह यहाँ भी कमजोर लोगों को बुली किया जाता है। अपना रुमाल देते हुए ली फैन बोल रहा होता है कि अपने आंसू पोंछ लो। लाइफ में बुरा सभी लोग के साथ में होता है लेकिन हम लोग को परेशान नहीं होना चाहिए। लिंगर बोल रही होती है कि आपका शुक्रिया सीनियर। ये बोलते अपने आंसू को पोंछने लगती है लेकिन जैसे अपने फेस के घाव के ऊपर उस रुमाल को रखती है उसका जो वो घाव होता है वो हील होने लगता है। लिंगर सोच रही होती है कि सिर्फ मेरे रुमाल के अंदर इतनी पावर है कि मेरे घाव को हील कर रहा है और ये जो मेरी आंखें हैं ये पहले फायर आई हुआ करती थी लेकिन अभी अपग्रेड होकर डीप फायर आई बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे काफी दूर तक क्लियरली देख पा रही हूँ। और जो सीनियर ली फैन है ना घर तो काफी कमाल का है। इनके घर के अंदर हर एक जगह काफी कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। मुंह कियानिंग बोल रही होती सिस्टर लिंगर क्या आपको सीनियर ली फैन से कोई पावर मिली क्या। लिंगर बोल रही होती है कि मुझे इतनी पावर मिल चुकी है कि मुझे लग रहा है कि मैं रिवॉर्न कर गई हूँ। सीनियर ली फैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ली फैन बोल रहा होता है कि रोमा सा रुमाल है, यहाँ पे एक रुमाल को लेके तुम इतनी खुश मत हो। ली फैन सोच रहा होता है लगता है कि मुंह कियानिंग के दोस्त है इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा बेकार रही है। मैंने इसे यहाँ पे आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया था और ये सिर्फ एक रुमाल की वजह से भी कितना खुश हो चुकी है। ली फैन बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे काफी दूर से आए हो, चलो चल के घर में बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। घर में आने के बाद ली फैन बोल रहा होता है कि फिर 2 दिन से मैं लगातार पेंटिंग कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरे घर के अंदर हर जगह पेंटिंग बिखरी हुई है। तुम लोग बस 1 सेकंड वेट करो मैं इसे क्लियर कर दूंगा। लिंगर सोच रही होती है कि यहाँ पे जितनी पेंटिंग्स है ना ये बिल्कुल किसी होली आर्टिफैक्ट की तरह है। फिर जो लिंगर होती है वो वहाँ पे एक पेंटिंग पे हाथ रख देती है। लिंगर बोल रही होती है कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ते जा रही है और लगता है कि मेरी आंखें फिर से अपग्रेड होने वाली हैं। हम देखते हैं लिंगर की आंखें 3rd ग्रेड की सेकंड फ्लेम आई बन गई होती है। मुंह कियानिंग बोल रही होती है सिस्टर लिंगर क्या आप ठीक हो, आपको देख के लग रहा है कि आपने कुछ काफी कमाल का अचीव कर लिया है। लिंगर बोल रही होती है कि मैंने अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स को देखा है लेकिन सीनियर ली फैन के सामने बहुत सारे मास्टर कुछ भी नहीं। शायद से हिस्ट्री में हुए आज तक के सारे मास्टर के मुकाबले जो सीनियर ली फैन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ली फैन सोच रहा होता है कि मैंने अपने कुछ पेंटिंग्स को सूखने के लिए छोड़ रखा है, आखिर इन पेंटिंग्स को देखते हुए इतनी सरप्राइज क्यों हो रही है। लगता है जो मेरी ड्राइंग स्किल है वो काफी इंप्रूव कर गई है, इसी वजह से इन लोगों को मेरी ड्राइंग काफी अच्छी लग रही है। तभी सिस्टम बोलता है कि तुम्हें अपने गेस्ट को गिफ्ट देना पड़ेगा। ली फैन बोल रहा होता है क्या गिफ्ट देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इस माउंटेन के अंदर 3 साल से रह रहा हूँ और मैं सिर्फ इतना ही कमा पाता हूँ जितने मैं अपना घर चला लूँ, तो आखिर मैं इसे गिफ्ट कैसे दूंगा। तभी ली फैन बोलता है कि तुम लोग को देख के लग रहा है कि तुम्हें मेरी पेंटिंग काफी पसंद आ रही है, तो एक काम करो तुम मेरी तरफ से ये पेंटिंग रख सकती हो। खुश होते हुए लिंगर बोल रही होती है सच में सीनियर क्या आप मुझे दे रहे हो। ली फैन बोल रहा होता है ये पेंटिंग मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत आएगी ना तो ये पेंटिंग तुम्हारी पक्का से हेल्प करेगी। ली फैन सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें पेंटिंग सिर्फ इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि अचानक से मुझे मेरे सिस्टम ने करने के लिए बोला है। मुंह कियानिंग बोल रही होती है सिस्टर लिंगर आपको पता है सीनियर ली फैन है ना वो कुछ भी काफी सोच समझ करते हैं, अगर आपको एक पेंटिंग दे रहे हैं ना तो इन्होंने फ्यूचर देख लिया होगा और इनको पता है कि ये पेंटिंग आपके फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाली है। आप अपने फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा केयरफुल रहना, आपको कोई भी खतरा आ सकता है। लिंगर बोल रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, मास्टर के पास फ्यूचर देखने की पावर्स भी है। लिंगर बोल रही होती है मास्टर आप मुझे अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं तो मैं इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ। ली फैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो इन लोगों के कपड़े हैं वो काफी फटे पुराने हैं और इन लोगों के अपीयरेंस को देख के लग रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा गरीब है, इन लोगों के पास 2 वक्त खाने का पैसा भी नहीं है, इसी वजह से जो ये मुंह कियानिंग है ये बाबा मेरे पास में आ जा रही है। चलो कम से कम मेरी पेंटिंग को बेचते हुए 2 वक्त की रोटी तो खा पाएंगे। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ ना जो कि सिस्टम में टास्क को कंप्लीट भी कर रहा है और गरीबों की हेल्प भी कर रहा है। ली फैन बोल रहा होता है कि मेरी बात लिख के रख लो, तुम इस पेंटिंग को काफी लंबे टाइम तक साथ में ही रखना। लिंगर बोल रही होती है हाँ सीनियर ली फैन मैं इसे अपने पास में ही रखूंगी। ली फैन लिंगर को बता रहा होता है अगर तुम इस फोटो को काफी लंबे टाइम तक होल्ड करती हो
तो तुम इसे फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा महंगे बेच पाओगी। और इसको बेचते वक्त ये भी कह देना कि इसे ड्रॉ करने वाला एक बहुत बड़ा इंसान था, जिसे कि तुम्हें कस्टमर काफी अच्छी प्राइस पे कर देंगे। लेकिन वहाँ पे लिंगर को ली फैन की कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है। लिंगर बोल रही होती है, सीनियर आपने मुझे एक बहुत ही कमाल की प्रीशियस पेंटिंग को गिफ्ट कर दी है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इसका यूज करते मुझे क्या करना है। ली फैन बोल रहा होता है कि तुम पेंटिंग से कर भी क्या सकती हो। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम कहे थे कि तुमसे तुम्हारी मदर की लेगेसी ले ली गई है, कैसा रहेगा कि हम लोग इस लेगेसी को वापस हासिल कर लें। ली फैन सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि पेंटिंग कितनी महंगी होगी, पर यहाँ पे जितने ये लोग गरीब है ना, इसकी मांग के पास पक्का कुछ खास नहीं होगा। ये इस पेंटिंग को बेचते हुए अपनी मांग की लेगेसी पक्का से खरीद पाएगी। लिंगर बोल रही होती है, मुंह की यार्निंग सीनियर ने बोला कि हमें वो सामान हासिल करना पड़ेगा जो कि हमसे चोरी किया गया है। आखिर कहने का मतलब क्या है। मुंह की यार्निंग बोल रही होती है कि हमें सिंटे सॉन्ग के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सामान चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि वही थी। लिंगर बोल रही होती है, सीनियर मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। मुंह की यार्निंग बोलती है कि हाँ सीनियर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग वही करेंगे जो कि आपने करने के लिए कहा है। ली फैन बोल रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम लोग को मेरी बात समझ में आ गई, पर तुम्हें यहाँ पे काम करने की ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, तुम इजीली काम भी कर सकती हो। आगे हम देखते हैं लिंगर और मुंह की यार्निंग को, जो कि अपने घर के लिए निकल गए होते हैं। मुंह की यार्निंग बोल रही होती है कि सीनियर ने बोला है कि हमें सिंटर सॉन्ग के खिलाफ में वॉर डिक्लेयर करनी है, तो क्या इसका मतलब हम डायरेक्टली जाके उनसे फाइट करना स्टार्ट कर दें। लिंगर बोल रही होती है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे पास बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, क्या हो अगर वो गुस्से में आते हुए सभी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर दें। तभी वहाँ पे उनकी फ्लाइंग बोर्ड के ऊपर काफी तेज हवा चलने लगती है। लिंगर बोल रही होती है, आखिर ये क्या हो गया। आसमान में देखते हुए मुंह की यार्निंग बोल रही होती है कि आखिर सारे कल्टीवेटर्स माउंट कैंगली पे क्यों जा रहे हैं। लिंगर बोल रही होती है कि मेरी सिस्टर ने कहा था ना कि जो यहाँ पे एविल गॉड थे उसने माउंट कैंगली को काफी चेंज कर दिया था, और जल्दी वहाँ पे ट्रेजर भी निकलने वाला है। लगता है किसी से सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पे जा रहे हैं ताकि इनको ट्रेजर मिल पाए। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग माउंट कैंगली के ऊपर आ गए होते हैं। मुंह की यार्निंग बोल रही होती है कि जो ये माउंट कैंगली है ये कुछ दिनों पहले बिल्कुल ठीक हुआ करता था, पर अब तो ये काफी डिस्ट्रॉय हो चुका है। लिंगर बोल रही होती है कि र्यूमर्स के हिसाब से यहाँ पे माउंट कैंगली के ऊपर एक एविल एम्परर आया था, जिसके पास बहुत ही कमाल की पावर थी, और उसके यहाँ पे आने की वजह से एक सुप्रीम ट्रेजर बॉर्न हो रहा है। शौक होते हुए मुंह की यार्निंग बोल रही होती है कि यहाँ पे लॉन्ग जुआनझोंग आया है, जियाइन पवीन से भी लोग आए हैं, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली और फैंग किंगडम के लोग भी आ रखे हैं। लगता है कि जो सुप्रीम ट्रेजर है वो काफी ज्यादा कमाल का है, जिसको हासिल करने के लिए यहाँ पे सभी लोग आ रखे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो पूरा माउंटेन वहाँ पे हिलना स्टार्ट कर देता है और आसमान में बहुत सारी चेंज आते हुए जमीन से लग जाती है। सारे कल्टीवेटर शौक होते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा आर्टिफैक्ट बाहर निकलता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि सुप्रीम लेवल का सीक्रेट रीलम अपीयर हो चुका है, हमें इसी रीलम के अंदर से बहुत सारे कमाल के आर्टिफैक्ट मिलने वाले हैं। लगता है कि हमारे सामने वाला आर्टिफैक्ट सुप्रीम बीइंग का कॉफिन है, और इस कॉफिन खुलने के बाद हमें काफी कमाल गिफ्ट मिलेंगे। सारे बंदे खुश होते हुए बोल रहे होते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे आके कोई गलती नहीं करी, यहाँ से अगर हमें एक भी ट्रेजर मिल गया ना तो काफी कमाल का होगा, और अब बाहर जाने के बाद में हम लोग काफी पावरफुल बन जाएंगे। वही हमें सेक्रेटाइज का यूज करते हुए लिंगर बोल रही होती है कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पे इस कॉफिन के अंदर सिर्फ ट्रेजर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। मुंह की यार्निंग बोल रही होती है, सिस्टर लिंगर आपके कहने का मतलब क्या है। लिंगर बोल रही होती है कि श्योर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पक्का से पता कि कॉफिन में जो भी कुछ है ना वो सिंपल तो नहीं है। लगता है कि सीनियर ली फैन ने हमें यहाँ पे खुद को बचाने के लिए वो पेंटिंग दी थी, तभी हमें सीक्रेट में दरवाजा होता है वो खुल गया होता है, और जो लॉन्ग जुआनझोंग होता है फ्लाइंग बोर्ड को लेकर आगे बढ़ गया होता है। लिंगर बोल रही होती है कि लॉन्ग जुआनझोंग तो काफी ज्यादा फास्ट है, उसे यहाँ पे ट्रेजर पाने की काफी ज्यादा जल्दी है। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि हमें भी जल्दी करनी चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी खो देंगे। मुंह की यार्निंग बोल रही होती है, सिस्टर लिंगर कि हम लोग को चलना चाहिए। लिंगर बोल रही होती है कि हमें जाना तो पड़ेगा ही, पर हमें काफी ज्यादा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। यहाँ पे सीक्रेट में जो भी ट्रेजर है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाली, काफी खतरनाक होगी। यहाँ पे किस मोड पे क्या खतरा आ जाए हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो हमें पता है सीरियल के गेट के आसपास में कियोस फायर लगी हुई है, और कियोस फायर टच होने का मतलब है अपनी जान को हमेशा के लिए खो देना। कियोस फायर इतनी पावरफुल होती है कि सोल तक जला सकती है। मुंह की यार्निंग बोल रही होती है कि हाँ आप सही बोल रही हो, मैं काम करते मैं फ्लाइंग बोर्ड के आसपास में एक बेड लगा देती हूँ, जिससे कि मैं जाने में काफी आसानी होगी। लिंगर बोल रही होती है, मुंह की यार्निंग तुम्हारी स्किल वैसे तो काफी बेटर हो गई है। चलो ये बात तो काफी अच्छी है कि सीनियर ली फैन की ब्लेसिंग की वजह से मेरी आंखें काफी पावरफुल हो गई है, और अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ अंदर एंटर करने के लिए सबसे सेफ रास्ता कौन सा है। हमारे लिए केस फायर में ट्रैवल करना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि नॉर्मली चलते हैं। वही हम जैसे जुआन गार्ड्स बोल रहे होते हैं प्रिंसेस की जगह काफी खतरनाक है, कहीं हम लोगों ने यहाँ पे गलती तो नहीं कर दी ना। हमारी शिप धीरे धीरे करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते जा रही है, और हमारे से बहुत सारे गार्ड्स जो कि मारे गए। जुआन बोल रही होती है कि जो मेरी आंखों की स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा वीक है, वही जो मेरे सामने सीक्रेट रीलम है ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है।
मेरे पास में मिस्टीरियस फायरिंग भी आ चुकी है, लेकिन इसका यूज करते हुए चीजों को देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रही होती है शायद से जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर है, लेकिन तभी वो गलती से एक चेन को हाथ लगा देती है, जिसकी वजह से जुआन की बॉडी के ऊपर आग लग गई होती है। जुआन बोल रही होती है मुझे काफी गर्मी लग रही है, लॉर्ड मेरी हेल्प करिए वरना मैं यहाँ पे मारी जाऊंगी। वही लॉर्ड जुआन चौक बोल रहा होता है इसको इग्नोर करो, हम यहाँ पे इसको जो काम करने के लिए लेके आए थे ना वो काम हो चुका है, तो अब चाहिए जिए या मरे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस लॉन्ग बोल रही होती है कि हाँ लॉर्ड आप सही कह रहे हैं, ये कब से प्रिंसेस बनकर अपने हुक्म चला रही थी, इसका मरते हुए देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी जुआन होती है वो शिप पे से गिरने लगती है। जुआन बोल रही होती है कि तुम लोग काफी ज्यादा क्रूअल हो, तुमने मुझे नहीं बचाया। वही शौक होते हुए लिंगर बोल रही होती है कि ये क्या हो गया, ओल्डर सिस्टर मारी गई। मुकियानिंग बोल रही होती सिस्टर लिंगर अपना ख्याल रखो, अगर तुमने सिस्टर की बॉडी को टच भी किया ना तो तुम यहाँ पे जल जाओगी, और फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम केओस फायर को रोक सके। तभी जब लिंगर की रिंग होती है वो लिंगर के पास में आने लगती है। मुकियानिंग बोल रही होती है तो अच्छा ये है द रिंग ऑफ फायर, यही था कि बहन आपसे छीन लिया था। तभी जब वो रिंग होती है वो अपने आप लिंगर के हाथों में आकर लग जाती है। लिंगर बोल रही होती है कि अब मुझे समझ में आया क्या कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सीनियर लीफेन को पता था कि जो रिंग है ये मुझे पहचान लेगी, इसी वजह से उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसको वापस हासिल कर सकती हूँ, और उनके कहने के बाद में ही हम यहाँ पे हाथों हाथ निकले हैं। और क्योंकि जो हुआ जुआन थी वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल थी, उसकी स्पेशल इंजन मिलने के बाद में जो ये रिंग है ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे सारी चीजों को काफी ज्यादा आराम से हैंडल कर लूंगी। मुकियानिंग बोल रही होती है सिस्टर लिंगर क्या जाना सही रहेगा, यहाँ पे जो फायर पावर है ना काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्या आप होल्ड कर पा रही हो। लिंगर बोल रही होती है कि सीनियर लीफेन चाहते हैं कि मैं यहाँ पे जाऊँ, और भले मुझे सीक्रेट में जाने के लिए मरना क्यों ना पड़े पर मैं जाके रहूंगी। हम देखते हैं वो सीक्रेट इलम के गेट के आखिरी में सगल तक पहुंच गए होते हैं। तभी हम देखते हैं एक मास्टर को जिनकी बॉडी पूरी तरीके से फायर में घिरी हुई होती है। वो मास्टर बोल रहे होते हैं सेंटेंस लॉन्ग ऐसे बहुत सारे पावरफुल सेक्ट हैं जिन्होंने अपनी पावर को मिला लिया है, लेकिन फिर भी इस आखिरी मैजिक सर्कल को कोई भी ऊपर नहीं कर पा रहा। ये जो यहाँ पे जो मैजिक सर्कल है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है। सेंटेंस लॉन्ग बोल रही होती है कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास में हमारे एल्डर्स की पावर बाकी है, हम अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए जा पाएंगे। वहीं पर बाकी सेक्टर के बंदे बोल रहे होते हैं कि लॉन्ग जुआन जोंग है वो भी एंटर नहीं कर पाया, जबकि वो तो एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर है। लगता है कि सीक्रेट इलम को तो किसी के लिए भी घुसना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे लिंगर बोलती है कि तुमने ये बात कहने में काफी जल्दी कर दी है। हम देखते हैं लिंगर ने अपनी पावर को यूज करते हुए आखिरी मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और वहाँ पे लिंगर ने एक बहुत ही बड़ी गेट को भी ओपन कर दिया होता है। मास्टर केशु ही बोल रहे होते हैं कि हम लोग अब हाईएस्ट लेवल कॉफिन के अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ से बहुत सीक्रेट ट्रेजर को हासिल कर पाए, और हमारा जो ली हुआ सेक्ट है ना ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग काफी ज्यादा अमीर होने वाले हैं। तभी मास्टर जुआन बोल रहे होते हैं कि अगर तुम लोग कॉफिन के पास भी गए ना तो मैं तुम सभी लोग को मार डालूंगा। केशु ही बोल रहा होता है कि रूल्स के हिसाब से यहाँ पे इसको हमने ओपन किया है, तो इसी वजह से हम लोग जो भी चाहे वो पहले चूज कर सकते हैं, और जो भी कुछ हम लोग छोड़ेंगे वो तुम्हें मिलेगा। मास्टर जुआन बोल रहे होते हैं अगर हम लोग नहीं होते ना तो तुम लोग कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। मैं यहाँ पे तुम लोग को दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या फिर तुम मर जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। सेंटेंस लॉन्ग बोल रही होती है तुम यहाँ से नहीं जाओगे ना, तो फिर बाद में ये मत बोला कि हम लोग पावरफुल हैं और हम तुम्हें बुली कर रहे हैं। लिंगर बोल रही होती है कि तुम लोग कह रहे हो कि इतनी मेहनत करने के बाद में हम लोग खाली वापस चले जाएं। मास्टर केशु ही बोल रहे होता है कि इन लोगों के पास में ब्रोकन स्पिरिट नेल है, इस पावर को हासिल करने के लिए इन्होंने पक्का से किसी कल्टीवेटर को मार दिया होगा, और मारने के तो उसकी एनर्जी को आइस में चेंज कर लिया। सच में सभी लोग काफी ज्यादा कमीने हैं, किसी को मारने के बाद भी ये उसकी बॉडी तक को नहीं छोड़ते। सेंटेंस लॉन्ग बोल रही होती है कि देखो थर्ड प्रिंसेस तुम्हारी बहन से काफी ज्यादा अच्छी हो, और तुम्हारी जो एबिलिटीज है ना वो उससे काफी ज्यादा कमाल की है, इसी वजह से मैं भी तुम्हें रिस्पेक्ट कर रही हूँ। पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लिंगर बोल रही होती है कि हम लोग ये अपॉर्चुनिटी सीनियर ली फैन ने दी थी, और इसे सीज करने से अगर तुम हमें रोकोगे ना तो फिर जो हमारे सीनियर ली फैन है वो जल्दी तुम लोग को तुम्हारी औकात दिखा देंगे, और पक्का से उन लोग के यहाँ पे आने के बाद तुम लोग को भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। तभी सेंटेंस लोग आगे बढ़ते हुए लिंगर को गले से पकड़ लेती है। सेंटेंस बोल रही होती है कि सीनियर ली फैन आखिर ये बंदा है कौन, अगर यहाँ पे सीनियर ली के एम्पर भी होते ना तो मुझे नहीं रोक पाते। एल्डर जुआन इन लोगों पे शूट करो, इनको खत्म करो। तभी जब वहाँ पे एल्डर जुआन होते हैं अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं, लेकिन तभी सीक्रेट इलम के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। खून खांसते हुए सेंटेंस लॉन्ग बोल रही होती है एल्डर जुआन क्या आप ठीक हो। एल्डर जुआन बोल रहा होता है तुम टेंशन मत लो, सेंटेंस में बिल्कुल ठीक हो। हम देखते हैं एल्डर जुआन के पीछे एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की स्पिरिट आ गई होती है, जो कि अपने सिर्फ एक अटैक के साथ ही एल्डर जुआन को मारने लगती है। वेशान बोल रहा होता है किसने कहा था कि ये कॉफिन है, जो यहाँ पर ली हुए है वो तो अभी तक जिंदा है। शौक होते हुए मुकियानिंग बोल रही होती है क्या जो हमारे एम्पर ली हुए थे वो अभी तक जिंदा है, तो आखिर वो यहाँ पे इस कॉफिन में क्यों रह रहे थे। केशु ही बोल रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हो, जो एम्पर ली हुए थे वो मरने के बाद में एक डीमन में चेंज हो चुके हैं,
और अभी एविल गॉड के बाद में सेकंड सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस बन चुके हैं। नॉर्मली सीक्रेट रियलम के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सीक्रेट रियलम के अंदर खुद डीमन किंग खड़ा है और अब यहाँ पे इनसे फाइट करने में हमें काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तभी जहाँ पे डीमन यहाँ पे लीग वो होते हैं वो सिंडर लॉन्ग पे अटैक कर देते हैं। सिंडर लॉन्ग बोल रही होती है काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं मरना नहीं चाहती। तभी आसमान से एक बंदा बोलता है कि तुम कभी ना डेविल इतने एरोगेंट मत बनो, मेरा नाम है लिंग जियान और मैं तायान होईलैंड से हूँ। सेंटिस लॉन्ग बोल रही होती है बता लिंग जियान, मेरा नाम है सेंटिस लॉन्ग और अगर आप यहाँ पे मुझे बचा लेते हैं ना तो फिर मैं इसके पास जितना भी ट्रेजर है ना मैं आपको दे दूंगी। लिंग जियान बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर ट्रेजर के बदले मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लिंगर बोल रही होती है सेंटिस लॉन्ग, यहाँ का ट्रेजर था ना वो तुम्हारा नहीं था, आखिर तुम यहाँ के ट्रेजर किसी और देने की बात कैसे कर सकती हो। मुकियानिंग बोल रहे थे सीनियर लीफर नहीं होते ना तो कोई भी नहीं पहुंच पाता। तभी वो सेंटिस लॉन्ग होती है वो लोगों को थप्पड़ मार देती है। चिढ़ते हुए सेंटिस लॉन्ग बोल रही होती है कौन है सीनियर लीफ फैन, इसका नाम सुन तो मैं कब से पक चुकी हूँ। हमारा यहाँ पे सीक्रेट रियलम में आना पूरी से हमारी मेहनत है, तुम्हारे इस बेवकूफ लीफ फैन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और यहाँ का जो ट्रेजर है ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तभी जहाँ पे लिंग जियान होता है अपने पास से ताइस्मान को बाहर निकाल लेता है और उसका यूज करते अपने तायान होईलैंड के एक एल्डर को समन कर लेता है। वो एल्डर बोल रहे होते कि जो डीमन लॉर्ड है ये अभी जन्मा है तो इसे अभी मारने में काफी आसानी होगी, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं अभी यहाँ पे आ गया। लिंग जियान बोल रहा होता है एल्डर ये दुनिया को स्वागत करता है, प्लीज यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मारने में मेरी हेल्प करिए। सेंटिस लॉन्ग बोल रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि हमारे जो मरे हुए एम्परर हैं वो यहाँ पे एविल गॉड के बाद सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस होंगे। वैसे यहाँ पे तायान होईलैंड के एल्डर आए हैं ना उनके पास एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है, ये तो वही स्वॉर्ड है जो कि आखिरी मॉडल ने यूज करी थी। इस स्वॉर्ड का यूज करते पक्का डेविल एम्परर हार जाएंगे। फिर हम देखते हैं एल्डर और एम्परर अपनी पावर को टकराते हैं। एल्डर बोल रहा था लिंग जियान तो टेंशन मत लो, जल्दी से ये डेविल खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जो डेविल एम्परर होते हैं वो एल्डर को जलाते हुए मार डालते हैं। खून खांसते हुए लिंग जियान बोल रहा होता है ये क्या हो गया, एल्डर हार कैसे गए। लिंग जियान बोल रहा होता है कि सभी लोग हार मान लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये डेविल एम्परर है ना काफी ज्यादा पावरफुल है, अब यहाँ पे हम सभी लोगों में से कोई नहीं बचने वाला। लिंगर बोल रही होती है कि तुम गलत कह रहे हो, अगर यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग होते तो पक्का से मारे जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सीनियर लीफ फैन ने अपनी गाइडेंस दी है और उनकी गाइडेंस के रहते हुए मैं कभी नहीं मर सकती। ये बोलते हुए लिंगर अपने स्कूल को यूज कर लेती है। डेविल एम्परर सोच रहा होता है कि इस लड़की के पास में सेकेंड फायर आई है, इसका मतलब इसके पास में वही पावर है जो कि मेरे पास में थी और अभी ये लड़की इतनी लायक तो है कि मैं स्लेव बन सकती है। हम लीफ की पावर को यूज करते हुए लिंगर पे काफी फोर्स पड़ रहा होता है, यहाँ तक जैसे कपड़े भी होते हैं वही फटने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे लीफ के स्कूल के अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। डेविल एम्परर लीगो सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसी पावर है, इस वर्ल्ड के अंदर इतनी पावर एग्जिस्टेंस कैसे हो सकती है। मैंने इतना पावरफुल बनने के लिए आज तक बहुत मेहनत करी है, मैं मरने तो नहीं वाला। लेकिन तभी यहाँ पे एम्परर लीगो की पावर डिसअपियर हो जाती है और वो वहाँ पे लीफ के स्कूल के अंदर कैद होने लगते हैं। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून।